सुकून, इत्मीनान, अमन व अमान को बरकरार रखना खुद हमारी ज़िम्मेदारी है। ये भी इस्लाम का हुस्न है कि इस्लाम ने हर एक के हुकूक मुकर्रर फरमाए। अगर हम इन हुकूक को पूरी तरह अदा करते रहें तो हमारा मुआशरा कभी भी बदअमनी का शिकार नहीं होगा। मगर बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं, मगर हमारे मुसलमान भाइयों के हम पर क्या हुकूक हैं लोगों को इसका पता भी नहीं होता। अच्छी खासी तादाद है जिनको एक दूसरे के हुकूक का, पड़ोसियों के हुकूक का, रिश्तेदारों के हुकूक का, बीवी को मियाँ के हुकूक, मियाँ को बीवी के हुकूक का पता ही नहीं होता। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मौजूद ना पाया तो सहाबा से पूछा। अर्ज़ किया गया कि उसको सख्त बुखार है। उम्मत के गमखार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, चलो हम उसकी इयादत के लिए चलते हैं। चुनाचे प्यारे आका जब उनके पास पहुँचे तो वो रो रहे थे। आपने उन्हें इरशाद फरमाया कि रो नहीं, क्योंकि मुझे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ख़बर दी है कि बुखार मेरी उम्मत के लिए जहन्नम से हिस्सा है। उन जिस्मानी बीमार मगर बख्त बेदार खुशकिस्मत सहाबी रसूल के मुबारक कदमों पर दुनिया की सारी तंदुरुस्तियाँ कुर्बान हों कि जिनकी इयादत के लिए तबीबों के तबीब खुद तशरीफ़ ले जाए। किसी ने क्या खूब कहा, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अपनी उम्मत से प्यार करने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किए गए वाक़े में अपने सहाबी की गैर मौजूदगी पर खैरियत दरियाफ़्त करने और इयादत करने का अंदाज़ मुबारक मरहबा। काश हम भी अपने मुसलमान भाइयों की खबरगिरी करने, खैर खैरियत पूछने की आदत बना लें। करीब हैं तो जाके खैर खैरियत पूछ लें, अगर कोई दूर है तो फ़ोन पर मैसेज के ज़रिए। अब तो बहुत आसान है रब्ते करना, पूरी दुनिया में रब्ते करना आसान है। कोई दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा हो तो उसका भी हाल वाल पूछ सकते हैं। इतना महंगा नहीं है, बहुत सस्ता काम है, फ्री में व्हाट्सएप के मैसेज हो जाते हैं। तो खबरगिरी करते रहना चाहिए, खैर खैरियत पूछते रहना चाहिए, जिससे भी हमारी सलाम दुआ है नहीं है, जानते हैं मोहल्ले वाला है, रिश्तेदार है, तो उसकी खैर खैरियत पूछने की हम आदत बना लें। जहाँ इससे रज़ाए इलाही के लिए की जाने वाली इयादत से सवाब अज़ीम की खुशखबरियाँ मिलेंगी, वहीं एक मुसलमान के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। मशहूर साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि 7 हुकूक हैं। एक हक़ है कि सलाम का जवाब देना, रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। जब कोई मुसलमान हमें सलाम करे हम उसका जवाब दें। यहाँ प्यारे आका ने कोई कैद जिक्र नहीं फरमाई है कि किसके सलाम का जवाब देना है और किसके सलाम का जवाब नहीं देना, इसकी कोई पाबंदी नहीं। बेटा सलाम करे अब उसे भी जवाब देना होगा। वालिद ये ना कि तो मेरा बेटा है, मुझसे छोटा है, मैं क्यों जवाब दूँ। बेटा सलाम करे जवाब देना है, वालिद सलाम करे उसका जवाब भी देना है, भाई सलाम करे, पड़ोसी सलाम करे, अजीज़ सलाम करे, दोस्त सलाम करे, दुश्मन सलाम करे, दुश्मन का भी जवाब देना। जिससे नाराज़गी होती है ना या नफ़रत होती है ना, बाज़ का लोग उसका जवाब नहीं देते, देना चाहिए। जो भी मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, आशिक़ रसूल है, वो जब हमें सलाम करे कितनी ही नाराज़गी हो उसके सलाम का जवाब दे। खुदा खासा हम उसको दुश्मन भी जानते हैं, फिर भी दुश्मन भी है, दुश्मन भी हम समझते हैं, फिर भी सलाम का जवाब दे दें। हक़ है मुसलमान का कि हम उसने मुसलमान भाई के सलाम का जवाब दे। सामने वाला जब सलाम करेगा और ये जवाब देगा तो अगर आपस में नाराज़गी भी हुई तो इंशाअल्लाह सलाम की वजह से, जवाब सलाम की वजह से वो नाराज़गी दोस्ती में बदल जाएगी, मोहब्बत में बदल जाएगी। बहरहाल अपने मुसलमान भाई के सलाम का जवाब देना ये क्या है, इस्लामी हक़ है। और ये जवाब देना कैसा है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और जब तुम्हें किसी लफ्ज़ से सलाम किया जाए तो तुम उससे बेहतर लफ्ज़ से जवाब दो या वही अल्फाज कह दो। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। इस्लामी सलाम का तरीका क्या है, इसमें 3 अल्फाज हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि और तीसरा है व बरकातुहू। ये 3 अल्फाज हैं।
अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो हम कहेंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, क्योंकि कुरान की आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया थोड़ा सा बेहतर जवाब दो। अब हमने बेहतर एक और लफ्ज़ मिला दिया साथ, व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हम आगे से जवाब दें, एक और लफ्ज़ बढ़ा दें, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व बरकातुहू का इजाफा कर दिया। और अगर कोई व बरकातुहू भी सलाम में कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो हम जवाब में ये तीनों लफ्ज़ बोलेंगे, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये तीनों अल्फाज हम जवाब में बोलेंगे। हाँ, अपनी तरफ से कुछ और नहीं बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने आगे जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेहतर सलाह जवाब दो, अब बेहतर के लिए यहीं तक बताया, इससे आगे नहीं कि अपनी तरफ से कुछ और मिला दो, जन्नत हो हलाल हो दोज़ख हराम हो और आगे बढ़ाते जाएं, ये सब मना है, वो अल्फाज नहीं कहने, बस यहीं तक कहना है। बहरहाल जब भी कोई मुसलमान हमें सलाम करे, हम पर लाजिम है उसके सलाम का जवाब उतनी ही आवाज़ से दें कि उसके कान सुन लें, क्योंकि इतनी आवाज़ में जवाब देना ज़रूरी है कि जिसने सलाम किया उसके कानों में आवाज़ चली जाए। दूसरा हक है मुसलमान पर इयादत करना। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान भाई का दूसरा हक बयान करते हुए फरमाया, वल इयादतुल मरीज़, मरीज़ की इयादत करना। हमारा मुसलमान भाई चाहे अपना हो, पराया हो, करीबी हो, दूर का हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, अजीज़ रिश्तेदार हो, शहर के दूसरे किनारे पर रहने वाला हो, अजनबी हो, जो मुसलमान है, अश्क रसूल है, वो बीमार हो जाए तो मुसलमान का हक है उसकी बीमार कुर्सी उसकी इयादत के लिए जाए। तीसरा हक है जनाजे में शिरकत करना, तबाउल जनाइज़, जनाजे के साथ जाना। मुसलमान भाई अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तो दूसरे मुसलमानों पर हक है कि उसके जनाजे में शरीक हों, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन में जितना हो सके हिस्सा लें। चौथा हक है दावत कबूल करना, व इजाबत दावा, दावत को कबूल करना। हमारा मुसलमान भाई दावत करे, उसकी दावत कबूल की जाए। ये ना देखा जाए कि ये अमीर है, गरीब है, हमें दावत पर बुलाकर हमारे स्टेटस के मुताबिक मेज़बानी नहीं कर सकेगा, या इसकी दावत में जाने से हमारे स्टेटस में फ़र्क आएगा। जो भी दावत करे, हम उमून अमीर की दावत में जाते हैं, गरीब को पूछता नहीं है, बग़ैर फ़र्क किए दावत कबूल कर लें। ये भी मुसलमान भाई के बुनियादी हुकूक में से एक हक है। पाँचवा हक है छींक का जवाब देना, व तशमीतुल आतिश, छींक का जवाब देना, यानी जब हमारे किसी मुसलमान भाई को छींक आए उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे। सुनने वाले पर वाजिब है कि वो कहे यरहमुकल्लाह। कहीं भी हम सफ़र में हों, कहीं हो, किसी को छींक आ गई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब उस पर ज़रूरी हो गया आपका यरहमुकल्लाह कहना। अब पता नहीं होता, या कहते हैं इसको तो हम जानते नहीं हैं, ये तो वैसे ही सफ़र करते हुए चलो कोई और सवारी साथ बैठी हुई है, उसने कहा तो मैं क्यों कहूँ। जिस भी मुसलमान ने उसको छींक आई उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, सुनने वालों पर वाजिब हो गया यरहमुकल्लाह कहना पड़ेगा। इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती और हम गुनाहगार होते रहते हैं। तो ये आज से नियत कर लें कि इंशाअल्लाह इस वाजिब पे भी अमल करेंगे। वाजिब पे भी अमल करना ज़रूरी होता है, फ़र्ज़ के बाद वाजिब का दर्जा है। तो जब भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे, छींक के बाद हमने क्या कहना है, यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। तो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर ये 5 हक हैं: सलाम का जवाब देना, मरीज़ की इयादत करना, जनाजे में शिरकत करना, दावत कबूल करना, छींक का जवाब देना। हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों के ये 5 हुकूक पूरी ईमानदारी के साथ तवज्जो में रखकर पूरे किया करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।